नमस्कार दोस्तों। देखिए आईटीआई फिटर ट्रेड थ्योरी फर्स्ट ईयर के चैप्टर 9 से रिलेटेड जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी मैं इस वीडियो में आपको करा रहा हूं। और चैप्टर वाइज क्लास के लिए आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, ठीक है। जा करके आप लोग चैप्टर 1 से लेकर के जितने भी आपके चैप्टर है सभी चैप्टर को आप लोग पढ़ लीजिएगा। और आईटीआई जॉब और क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलिए आज का जो पहला प्रश्न है कि होल बेसिक सिस्टम में एक्स के रूप में चिन्हित क्या है, ठीक है। तो जो आपका यह एक्स के रूप में चिन्हित है इसका आपको नाम बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपका टॉलरेंस, अधिकतम डाया, कम विचलन या अधिकतम विचलन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, टॉलरेंस। चलिए अगला प्रश्न है कि यहां पे दिया गया है कि 30H7/G6 की अभिव्यक्ति क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपका फीट, लिमिट, विचलन या टॉलरेंस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, फीट। अगला है कि आयाम में आकार की निचली सीमा क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका आयाम दिया गया है इसके निचली सीमा के बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन है आपका 19.988, 20.028 या 20.007 या 19.979, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि फीट का प्रकार क्या है यदि अधिकतम आकार का होल न्यूनतम आकार के शाफ्ट से बड़ा हो, ठीक है। तो ऑप्शन है आपका सिंक्रेज फीट, ट्रांजिशन फीट, क्लियरेंस फीट या आपका इंटरफेरेंस फीट। तो ऑप्शन नंबर आपका सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्लियरेंस फीट। अगला प्रश्न है कि डायल परीक्षण संकेतक में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका नाम बताना है आपको। ऑप्शन दिया गया है स्टेम, सूचक, बैक प्लग या बेजल क्लैंप। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बेजल क्लैंप। चलिए अगला प्रश्न है कि नरम धातु के लिए स्क्रैपर्स को पकड़ने का कोण क्या होता है। तो ऑप्शन है आपका 30 डिग्री, 60 डिग्री, 40 डिग्री या आपका 20 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 20 डिग्री। अगला है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। ऑप्शन है आपका न्यूनतम लिमिट, अधिकतम लिमिट, निम्नतर विचलन या उच्चतर विचलन। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, उच्चतर विचलन। यहाँ पे दिया गया है घटक आकार का उच्चतर विचलन क्या होगा, ठीक है। इस घटक के आकार का उच्चतर विचलन बताना है। तो ऑप्शन है आपका 0.005 या आपका 0.008 या आपका 19.995 या आपका 20.008। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो आपको यहाँ पे नाम बताना है इसका। ऑप्शन है आपका लिमिट रेंज, टॉलरेंस क्षेत्र, निम्नतर विचलन या उच्चतर विचलन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, टॉलरेंस क्षेत्र। अगला है कि डायल टेस्ट की रीडिंग किस हिस्से से प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन है आपका स्टेम, एनविल, सूचक या प्लंजर। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सूचक। चलिए अगला है कि इस ऑपरेशन का नाम क्या है। ऑप्शन है आपका फाइलिंग, ड्रिलिंग, स्क्रैपिंग या चीजलिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, स्क्रैपिंग। चलिए अगला है कि बड़ी सपाट सतह के मध्य भाग को खुरचने के लिए किस खुरचनी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपका सपाट खुरचनी, हुक खुरचनी, त्रिभुज खुरचनी या बुल नोज खुरचनी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हुक खुरचनी। अगला है कि इस यंत्र का नाम क्या है। ऑप्शन है आपका स्क्रू पिच गेज, बाहरी माइक्रोमीटर या स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर या स्क्रू थ्रेड कैलिपर गेज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। चलिए अगला प्रश्न है कि ग्रेजुएशन डायल पर पॉइंटर के द्वारा आकार में छोटे बदलाव को मैग्नीफाई के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है आपका डायल टेस्ट इंडिकेटर,
इनसाइड माइक्रोमीटर, डायल वर्नियर कैलिपर या वर्नियर माइक्रोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, डायल टेस्ट इंडिकेटर। चलिए अगला है कि उपलब्ध BIS प्रणाली में आधारभूत की संख्या क्या है। तो ऑप्शन आपका 25, 20, 15 या 26। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा 25। अगला है कि कितने आधारभूत टॉलरेंस ग्रेड उपलब्ध हैं। तो ऑप्शन है आपका 18 ग्रेड, 25 ग्रेड, 15 ग्रेड या 12 ग्रेड। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 ग्रेड। अगला है कि भागों के अमापों में किसको ज्ञात करने के लिए, तुलना करने के लिए कौन से परिशुद्धता उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो कौन सा उपकरण है बताना है आपको, माइक्रोमीटर, कंपेटर्स, डायल टेस्ट इंडिकेटर, वर्नियर वेवल प्रोटेक्टर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डायल टेस्ट इंडिकेटर। अगला है कि लीवर वर्क के डायल टेस्ट इंडिकेटर में कौन सी मैकेनिज्म काम आती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है स्क्रू और नट, रैक और पिनियम, लीवर और स्क्रोल या वर्म और वर्म व्हील। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लीवर और स्क्रोल। अगला है कि थोक उत्पादन में कौन सा कंपैरेटर प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन है आपका ऑप्टिकल, न्यूमेटिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, न्यूमेटिक। अगला है कि भागों की अंतर चूड़ियों को नापने के लिए कौन से गेज का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन है आपका थ्रेड रिंग गेज, टेपर रिंग गेज, थ्रेड प्लग गेज, कैलिपर गेज। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, थ्रेड प्लग गेज। अगला है कि कौन सा चरम स्वीकृत आमाप है जिसके भीतर ऑपरेटर के भाग बनाने की आकांक्षा रखी जाती है। तो ऑप्शन है आपका आधारभूत अमाप, वास्तविक अमाप या आपका नॉमिनल या अमाप की सीमाएं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लिमिट ऑफ साइज। ठीक है, अमाप की सीमाएं। चलिए अगला है कि उत्पादक के बाद भाग के वास्तविक अमाप को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन है आपका लिमिट साइज, एक्चुअल साइज, मैक्सिमम साइज या मिनिमम साइज। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक्चुअल साइज यानी कि वास्तविक अमाप। अगला है आपका यहाँ पर कि आरेख में बीमा यानी कि डायकेंशन को 25 प्लस माइनस 0.02 mm कहा जाता है। तो टॉलरेंस क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका प्लस 0.02 mm या माइनस 0.02 mm या 0.04 mm या 25.00 mm। तो ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, 0.04 mm। ठीक है, अगला है कि खरोचते यानी स्क्रैपिंग के समय आप उभरते हुए स्थान को कैसे पहचानेंगे। ठीक है, ऑप्शन है आपका प्रशियन ब्लू, सफेद चाक, कॉपर सल्फेट या सेलुलोस लेकर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रशियन ब्लू। चलिए अगला है कि आकार की दो सीमाओं में कौन से सीमाओं में से कौन सा छोटा है। तो ऑप्शन है आपका वास्तविक आकार, आकार की अधिकतम सीमा, आकार की न्यूनतम सीमा या आकार की सीमा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, आकार की न्यूनतम सीमा। चलिए अगला है कि एक्स के रूप में चिन्हित खराद विनिर्देश का नाम क्या है। तो ऑप्शन है आपका वेट की लंबाई, खराद की सेंटर हाइट, केंद्र के बीच की लंबाई या कार्य का व्यास। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, केंद्र के बीच की व्यास, केंद्र के बीच की लंबाई। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। अगला कि खराद कैरिज में एक अंकित भाग का नाम क्या है। तो ऑप्शन है आपका, इसका नाम बताना है। ऑप्शन दिया गया है टूल पोस्ट, टॉप स्लाइड, क्रॉस स्लाइड, सैडल लॉक। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, टॉप स्लाइड। चलिए अगला प्रश्न है कि खराद मशीन में 3 जबड़े वाले चक्र की मेरिट क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका काम आसानी से स्थिर किया जाता है,
या रन आउट को सुधारा नहीं जा सकता है, या केवल गोल और हेक्सागोनल घटकों को पकड़ा जा सकता है, या काम आसानी से स्थिर नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, काम आसानी से स्थिर किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। ठीक है, ऑप्शन है आपका बॉडी, बैक प्लेट, बाहरी जबड़ा, क्राउन व्हील। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्राउन व्हील। चलिए अगला है कि 4 जबड़ा वाले चक का डीमेरिट क्या है। तो ऑप्शन है आपका जबड़े उल्टने योग्य नहीं होते हैं, अनियमित आकार की जॉब पकड़ सकता है, भारी कट दी जा सकती है, छोटे और फिनिश जॉब को नुकसान होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, छोटे और फिनिश जॉब को नुकसान होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि किस प्रकार के रैक को टूल के सामने से पीछे की ओर ढलान बनाते हैं। तो ऑप्शन है आपका एंड रैक कोड, साइड रैक कोड, नेगेटिव रैक कोड या पॉजिटिव रैक कोड। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा आपका पॉजिटिव रैक कोड। अगला है कि यदि फेसिंग करते समय कैरेज को लॉक नहीं किया गया तो क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन है आपका सही फेस, उत्तल फेस, अवतल फेस या केंद्र में पिप छोड़ देता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, उत्तल फेस। चलिए अगला है कि घटक के किनारे से गड़गड़ाहट और तीखेपन को हटाने के लिए किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है। तो ऑप्शन है आपका ग्रूविंग, चेम्परिंग, स्टेप टर्निंग या प्लेन टर्निंग। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, चेम्परिंग। अगला प्रश्न है कि 15 मीटर पर मिनट, ठीक है, यानी कि 40 मिलीमीटर के ढलुआ लोहा का रॉड को टर्न करने के लिए स्पिंडल की गति ज्ञात करिए। यदि आपका काटने की गति 15 मीटर पर मिनट है तो क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है 119.3 आरपीएम, 100.3 आरपीएम या 219.3 आरपीएम या 109.4 आरपीएम। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि इस ऑपरेशन का नाम क्या है। तो इसका नाम बताना है। ऑप्शन है आपका स्क्वायर शोल्डर, फिलेटेड शोल्डर, बेवल शोल्डर या अंडरकट शोल्डर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अंडरकट शोल्डर। अगला है कि बड़े पैमाने पर उत्पादन में किस प्रकार के लिए कटिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपका सॉलिड टूल, ब्रेजल टूल, थ्रो अवे टाइप टूल या आपका इंसर्टेड बीट्स बीट होल्डर। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि थ्रेड की प्रोफाइल को कंपेयर करने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका प्लग गेज, फिलर गेज, त्रिज्या गेज या स्क्रू पिच गेज। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्क्रू पिच गेज। चलिए अगला प्रश्न है कि क्रेस्ट से रूट तक की ऊर्ध्वाधर दूरी कौन सी है। तो ऑप्शन है आपका लीड, फ्लैंक, पिच या गहराई। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डेप्थ यानी गहराई। चलिए अगला है कि बाहरी सूत्रण एम 16 इंटू आपका 2.0 के लिए प्लॉन्क साइज की गणना करना है। ठीक है, तो आपका 14 mm, 15.8 mm, 16 mm या आपका 18 mm, इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि स्क्रू जैक में किस प्रकार के थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका बी थ्रेड, एकमे थ्रेड, नकल थ्रेड या स्क्वायर थ्रेड। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, स्क्वायर थ्रेड। चलिए अगला है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो ऑप्शन है आपका बेड, टेल स्टॉक, फीड सॉफ्ट, लीड स्क्रू। तो इनमें से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, फीड सॉफ्ट, ये आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि खराद मशीन में कंपाउंड रेस्ट का अधिकतम घुमाव कोण कितना होता है। तो ऑप्शन है आपका 90 डिग्री, 180 डिग्री, 220 डिग्री या आपका
360 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, 360 डिग्री। अगला है कि कौन सा भाग है मुख्य रूप से खराद मशीन में लंबे जाप को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका फेस प्लेट, स्टेडी रेस्ट, डॉग कैरियर या आपका डेड सेंटर। तो इनमें से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 3 जबड़े चक में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो ऑप्शन है आपका बॉडी, बैक प्लेट, बाहरी जबड़ा या आंतरिक जबड़ा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आंतरिक जबड़ा। अगला प्रश्न है कि 3 जबड़ा चक का दोष क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका काम आसानी से निर्धारित किया जा सकता है, आंतरिक और बाहरी जबड़े उपलब्ध हैं, या बेलनाकार और हेक्सागोनल जाप की विस्तृत रेंज पकड़ी जा सकती है, या सटीकता कम हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, सटीकता कम हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न है कि पाउडर मेटलर्जी टेक्निक द्वारा कौन से टूल सामग्री का निर्माण किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका कार्बाइड, हाई स्पीड स्टील, उच्च कार्बन स्टील या मध्यम कार्बन स्टील। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, कार्बाइड। चलिए अगला प्रश्न है कि टूल का कौन सा कोड ग्रूव में फंसने से रोकता है और टूटने का कारण बनता है। तो ऑप्शन है आपका साइड रेप कोड, साइड रिलीफ कोड, साइड क्लियरेंस कोड या लिप कोड। इनमें से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, साइड रिलीफ कोड। अगला है कि यदि टूल की फेसिंग करते समय सही केंद्र की ऊंचाई पर सेट नहीं किया जाए तो क्या दोष होगा। तो ऑप्शन है आपका उत्तल फेस, अवतल फेस, केंद्र में पिप छोड़ देता है, या फेस पर खुरदरी सतह। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, केंद्र में पिप छोड़ देता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, काटने की गति की इकाई क्या है। तो ऑप्शन है आपका मिलीमीटर पर सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति मिनट या मिलीमीटर प्रति मिनट। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मीटर प्रति मिनट, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको आज मैंने टोटल चैप्टर 9 से जितने भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी करा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक एक बार जरूर कर देना। धन्यवाद।